खाने पीने की चीजें अगर देखा जाए तो जो 80-20 रूल है, 80-20 रूल क्या बोलता है कि आपके भोजन में 80% जो चीजें होनी चाहिए वो अल्कलाइन होनी चाहिए। अल्कलाइन का मतलब समझ लीजिए सीधा सीधा कि ऐसी चीजें जो पकाई हुई ना हो, और एसिडिक आपको 20% ही चाहिए। एसिडिक भोजन यानी पका हुआ भोजन, कोई भी चीज को जब पका के खाते हैं तो एसिडिक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। पैकेज्ड फूड आप खा रहे हैं, ज्यादातर फूड्स एसिडिक है, तो पका के एसिडिक हो गया। और हम देखेंगे कि हमारी जो थाली होती है उसके अंदर में जो बड़ा हिस्सा होता है, ये क्या होता है, बड़ा हिस्सा जो है हमारा वो एसिडिक है। क्यों? क्योंकि सब पका हुआ है। कच्चा हम कितना खा रहे हैं, है ना? आप देख लो सैलेड कितना खा रहे हैं आप, कच्चे फ्रूट्स कितने खा रहे हैं आप, चूंकि माइक्रो न्यूट्रिशन आपको यहीं से मिलने वाला है ना। तो ओवरऑल देखेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिशन आज के डेट में इंसान ना के बराबर ले रहा है ना। जो मोटी मोटी चीजें तो वो ले लेता है, शुद्ध अशुद्ध जो भी चीजें हैं वो लगभग ले रहा है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिशन वो नहीं ले रहा है। अब हो क्या रहा है कि आपने खाना खाया, मोटी चीजें आपने अंदर डाल दी, पेट को कुछ मिल गया, पेट भर गया, फिलहाल उसकी जरूरत पूरी हो गई है। वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी आपने खाया है तो एनर्जी फिलहाल तो बना लेगा वो। लेकिन जो माइक्रो जो माइक्रो कोई बोलना चाह रहे हैं कुछ? नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके। तो लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए बॉडी को ना, वो प्रतिदिन नहीं मिल रहा है आपके बॉडी को आज के डेट में। अब होता ये है कि आपने खा लिया, पेट भर लिया, तो मोटी चीजें तो बॉडी बार बार भूख लगेगी, और मोटी चीजें डालते रहोगे तो भूख बार बार खत्म भी होती रहेगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन प्रतिदिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप कम ले रहे हैं, ना ले रहे हैं, कहीं ना कहीं तो ये कमी होगी ना। तो मोटी चीजों की जब कमी होती है तो बॉडी भूख लगता है, आप डाल देते हो। लेकिन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जब बॉडी में कमी होगी ना, तो ये बॉडी मांगेगा नहीं, है ना। ये बॉडी मांगने का तरीका बदल जाएगा, ये भूख से आपको नहीं पता चलेगा, फिर बॉडी बीमार होगा। क्योंकि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये बॉडी के अंदर ढेर सारा काम करते हैं। आपके खाने को पचाने से लेकर के ढेर सारी आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड काम, बहुत सारे टूट फूट मरम्मत, इन सब में इनकी बहुत सारा रोल होता है। मतलब बहुत सारा काम बॉडी के अंदर ये निपटाते हैं। अब प्रतिदिन के डाइट में ये कम जा रहा है तो होगा क्या? हमने 10th में ही ये पढ़ाया जाता है कि अगर आपके भोजन में विटामिन ए की कमी होगी तो आंखें कमजोर होंगी, है ना। यानी कि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन ए, बी, सी या डिफरेंट फिर मिनरल्स हो गए कई तरीके के ना, आयरन की डेफिशिएंसी से अगर आपके खाने में आयरन कम है तो फिर आप ब्लड की कमी के शिकार हो सकते हैं। आयोडीन कम है, देन भी हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी के अंदर में होता है। तो ये जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर प्रतिदिन हम उनको कम ले रहे हैं या ना के बराबर ले रहे हैं, तो क्या होता है कि बॉडी डेली की अपनी रिक्वायरमेंट भी कर ले रहा है, कैसे भी जुगाड़ करके चल रहा है, लेकिन ये डेफिशिएंसी होते एक दिन हमको बड़ी बीमारी के रूप में दिखेगी, है ना। विटामिन ए अगर लगातार आप कम ले रहे हैं तो एक दिन आंखें खराब हो गया आपके दिखाई देंगी। तो ऐसे ही जो भी न्यूट्रिएंट्स कम ले रहे होंगे आप, फाइनली एक दिन बीमारी के रूप में टर्न अप होकर आपके सामने आने वाला है। दोस्तों, ऐसे हालत में ये जो हमारा स्पिरुलिना है ना, ये बहुत पावरफुल बन जाता है आज के डेट की अगर बात की जाए तो। क्योंकि आज के डेट में हम सबका खाना ऐसा ही है। हमारे खाने के भोजन में क्या हो रहा है, 80% जो हमारा अल्कलाइन होना चाहिए उसको हमने पलट दिया है। वो क्या हो गया है, हमारा 80% एसिडिक हम खाना खा रहे हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो एक अच्छी खासी मात्रा में लेनी चाहिए। एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए कि स्पिरुलिना माइक्रो न्यूट्रिशन के लिए है, मैक्रो के लिए नहीं है ना। हम लोग कई बार ये बोल बैठते हैं कि स्पिरुलिना में प्रोटीन है, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोटीन आप लेते कितनी मात्रा में ये देखना है। प्रोटीन हमारे बॉडी को बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होता है, और स्पिरुलिना आप कितना खा रहे हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम या 3 ग्राम खा रहे हैं, तो इस 3 ग्राम से प्रोटीन कितना निकलेगा? वो आपकी रिक्वायरमेंट को, बॉडी के प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये नहीं है। बॉडी के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है ना,
उसको पूरा करने के लिए, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जब कमी को आप पूरा करेंगे तो शरीर की इम्यूनिटी को जबरदस्त बल मिलेगा, और ढेर सारी समस्याएं जो है शरीर की वो आपकी धीरे धीरे करके गायब होगी, जो कि उसको वो जो कमी थी वो ये पूरा करके देता है। तो ये आज के डेट में एक इतना जबरदस्त डाइट है, जबरदस्त भोजन है ये, कि हर बंदे की जरूरत है ये, है ना? हर बंदे की जरूरत है। बस अपना थाली चेक कीजिए, आप थाली में क्या खा रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट है क्या? अगर नहीं है तो डालना ही नहीं है तो डाल। दूध से भी ज्यादा जरूरी आज की डेट में मैं बोलता हूँ ये है, क्योंकि दूध जो आप पी रहे हैं कितना शुद्ध मिल रहा है आपको पता नहीं है। बाजार में आजकल पाउडर वाले दूध इतने ज्यादा मिल रहे हैं, हानिकारक दूध इतने ज्यादा मिल रहे हैं, रोज छापेमारी हो रही है। आप दूध पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं, कोई अंदाजा नहीं है ना? ऐसा ऐसा लिक्विड है, ऐसा ऐसा पाउडर है, ऐसा ऐसा रसायन है, ये लोग घोल घोल के दूध बना रहे हैं और आपको पता भी नहीं है, आप अनजाने में कौन सा जहर पी रहे हैं। ऐसे हाल में ये इतना जरूरी हो जाता है कि आप अपने बॉडी को सपोर्ट करने के लिए अपने भोजन के साथ में स्पिरुलिना जैसे किसी डाइट को शामिल करें, है ना? स्पिरुलिना जैसे किसी सप्लीमेंट को शामिल करें जो आपकी भोजन की कमी को पूरा करे, है ना? इसको मोटा मोटी भाषा में कहें तो आप जो खाना खाते हैं, अगर मोटरसाइकिल और कार की बात करें तो वो पेट्रोल पे चलता है। पेट्रोल पे चलने के वाले गाड़ी के अंदर अगर आप किरासन तेल डालेंगे तो भी वो चलेगा, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा, चलेगा, लेकिन दुग दुग करके चलेगा। अगर उसको सही से चलाना है तो क्या करना है? पेट्रोल डालना है। ये पेट्रोल है आपके बॉडी का। आप किरासन रोज डाल रहे हैं उसमें, लेकिन आप पेट्रोल डालना शुरू करोगे, बॉडी बॉडी आपके मशीन की जो है ना चाल बदल जाएगी। तो इतना इम्पोर्टेंट ये प्रोडक्ट है। आज हम लोग थोड़ा सा और इस प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं, है ना? जैसा कि जो हिप्पोक्रेट्स साहब थे, जो आधुनिक चिकित्सा जगत के बड़े मशहूर नाम है, और डॉक्टर लोग जब डॉक्टर बनते हैं तो कसम खाते हैं, इनकी हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं वो कि मैं लोगों की सेवा करूंगा, जो भी है। तो हिपोक्रेट्स क्या कहते थे कि लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। आपको खाना ऐसा खाना चाहिए वही दवा हो जाए, है ना? आज से अगर 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल पहले हम लोग जाएंगे या कुछ 100 साल पहले जाएंगे, आप नहीं थी, लेकिन भोजन था। हमारे प्राचीन समय में भोजन ही हम ऐसा खाते थे कि वो भोजन ही दवा, प्रकृति ने सारा इंतजाम करके हमें दिया हुआ है। हिपोक्रेट्स ने यही कहा है कि आप ऐसा भोजन खाइए कि आपका वही दवा बन जाए, दवा की आपको अलग से जरूरत ना पड़े। तो ये एक ऐसा हमारा भोजन है इसके अंदर अगर हम देखेंगे ना तो एक बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ पे चीजें हमको मिलती हैं, चाहे विटामिन की बात की जाए, आयरन की बात की जाए, मैग्नीशियम की बात की जाए, पोटेशियम की बात की जाए, है ना? तो बहुत सारे जो मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स, इन सब का खजाना इसके अंदर में है, और दैट इज वाई इसको बोलते हैं सुपर फूड, है ना? सुपर फूड इसको बोलते हैं। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा नहीं कि अकेला सुपर फूड है, ये कुछ और सुपर फूड्स मौजूद है, लेकिन उन सुपर फूड्स में ये बेस्ट माना जाता है, बहुत क्वालिटी का सुपर फूड माना जाता है। तो ये एक सुपर फूड है, ये चीज आपको दिमाग में पता होना चाहिए सबसे पहले। स्पिरुलिना जब आप खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तो गलती से भी आपके दिमाग में नहीं जाना चाहिए कि आप बच्चे को दवाई दे रहे हैं या आप खुद भी कोई दवाई ले रहे हैं। नहीं, आप फूड ले रहे हैं ना, फूड ले रहे हैं, आप खाना ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, बस ये सुपर फूड है ना? आप जो चावल दाल रोटी खा रहे हैं वो फूड है, ये सुपर फूड है, ये खजाना है न्यूट्रिशन का। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना? अगर बात करें तो इसके बारे में यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, द मोस्ट न्यूट्रिशियस सुपर फूड ऑन अर्थ। धरती पे पाए जाने वाले जितने भी सुपर फूड हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, उनमें ये सबसे तगड़ा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे खाद्य पदार्थों से यहाँ पे तुलना करेंगे हम लोग ना, तो देखिए ढेर सारे इसके अंदर बदलाव आपको विशेषताएं इसके अंदर में मिलने वाली हैं। 6 into more protein than eggs, अंडे से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन इसके अंदर आपको मिल जाता है। अगर 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 उतनी मात्रा में आप खाएं तो मैं नहीं करूंगा, अंडा आप खाते हैं तो एक अंडे का जितना वजन होता है, अगर उतना ही वजन स्पिरुलिना खाएंगे ना, उससे 6 गुना ज्यादा प्रोटीन आपको मिल सकता है। लेकिन जो WHO की रिकमेंडेड डोजेज है उसके हिसाब से इसको खाते हैं, तो प्रोटीन का सोर्स बना के इसको हम नहीं खा सकते हैं इतना ज्यादा मात्रा में, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सोर्स बना के आप जरूर खा सकते हैं, है ना? आयरन की बात की जाए तो आप देख लीजिए कि बीफ लीवर से भी 6 गुना ज्यादा, बीफ लीवर के अंदर माना जाता है कि बहुत हाई प्रोटीन होता है, उससे भी ज्यादा होता है ना? अगर उसको एक शाकाहार से तुलना करें, हम लोग स्पिनच से तुलना कर ले, पालक जो बहुत ही
रिच माना जाता है आयरन से, उससे तो 50 गुना ज्यादा होता है, इतना पावरफुल है ना। अगर कैल्शियम की बात करें तो दूध से 7 गुना ज्यादा कैल्शियम इसके अंदर हमको मिल सकता है। इतना इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। लेकिन क्वांटिटी और ये कंपेयर करते हुए मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पे तो ढेर सारी चीजें जो है ना, ढेर सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर में भरे पड़े हैं। यहाँ पे फाइटो न्यूट्रिएंट्स, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड और एसेंशियल फैटी एसिड, इन सब का क्या है, ये खजाना है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ पे याद रखिए हमेशा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का खजाना, है ना। मैक्रो के लिए आपको स्पिरुलिना नहीं देना है। स्पिरुलिना क्यों देना है? माइक्रो के लिए। माइक्रो का खजाना है ये। माइक्रो की जो कमी है बॉडी के अंदर में, उसके लिए जरूरी है। हर बंदे की जरूरत है। आप कचरा खा रहे हैं, उसके साथ में पेट्रोल डालो। आप किरासन डाल रहे हैं, उसके साथ पेट्रोल डालो। ये इस काम के लिए स्पिरुलिना है आपके पास, है ना। तो ढेर सारे इसके फायदे भी निकल करके आते हैं प्रोडक्ट्स के, है ना। ये आपको ढेर सारे चीजों में फायदा देता है कि करके अभी मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। तो इसकी वजह से ये क्या बन जाता है कि द बेस्ट नेचुरल फूड फॉर ऑल एज ग्रुप, है ना। द बेस्ट नेचुरल फूड फॉर ऑल एज ग्रुप, ये एक ऐसा खाना है जो देखिए प्राकृतिक है तो सबके लिए। जो भी चीजें प्राकृतिक नहीं होती है ना, उनमें एज रिस्ट्रिक्शन होता है कि भाई ये 6 साल के बच्चे के लिए है, या ये 12 साल के, 18 साल के हैं। नेचुरल है। आप घर में दूध लाते हैं, सब पीते हैं, पालक लाते हैं, सब खाते हैं, साग सब्जी लाते हैं, सब खाते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल है। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है और इसीलिए ये सबके लिए है ना। शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? एक प्रेग्नेंट मॉम से कर सकते हैं आप, कि माँ जो प्रेग्नेंट है और इस समय में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की उनको आवश्यकता होती है। एक गर्भवती स्त्री को सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। ऐसे कंडीशन में अगर उनको आप देना शुरू करें तो उनके और उनके बेबी के दोनों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो जाता है ना। उनके और उनके बेबी दोनों के हेल्थ के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बन जाता है। माता का हेल्थ भी अच्छा रहेगा, बच्चे का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और माता का हेल्थ अच्छा रहना मतलब बच्चे का हेल्थ अच्छा रखना, है ना। नेचुरली है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ दोनों सांसें ले रहे होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी शुरुआत प्रेगनेंसी के दौरान ही कर सकते हैं। वहीं से आप महिलाएं इसका सेवन शुरू कर सकती हैं, है ना। देन आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग, प्रेग्नेंट मॉम के लिए कई सारे बेनिफिट यहाँ पे हैं जो अलग अलग तरीकों से यहाँ बताया जा रहा है। जैसे डिक्शनरी स्पेलुना कंटेंट्स 56 टाइम मोर आयरन देन स्पिनच, जैसा कि मैंने बताया पालक से भी कहीं ज्यादा इसके अंदर आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है? आयरन मिल जाता है। आयरन तो बहुत ही जरूरी है आपके ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए। तो शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा आप चाहते हैं कि भरपूर बनी रहे, तो आपको आपको अपने गर्भवती महिलाओं को निश्चित रूप से देना चाहिए, है ना। तो एक और यहाँ पे चीज है कि विटामिन ए इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट प्रेगनेंसी इन प्रोमोटिंग द हेल्थ ऑफ फीटिंग लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन। छोटा जो बच्चा पेट में पल रहा होता है, इसके फेफड़ों के लिए, डाइजेशन के लिए, स्किन के लिए, इन सब का अच्छा डेवलपमेंट हो, इसके लिए विटामिन ए इसके अंदर चाहिए होता है। और ऐसा माना जाता है कि स्पिरुलिना जो है इसमें कैरेट से, यानी कि जो गाजर होता है, विटामिन ए की बहुत अच्छी मात्रा इसके अंदर में होती है। इससे कहीं ज्यादा विटामिन ए आपको इसके अंदर मिल जाता है, तो गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ा सेफ हो जाता है ये। देन स्पिरुलिना की बात करें तो कंटेन्स 5 टाइम्स मोर प्रोटीन देन मिल्क। प्रोटीन भी जो इसके अंदर है ना, एक तो ये हमको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होता है। मतलब उसमें सारे के सारे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और वो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है ना। तो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सेफ भी है वो, और दूध से कहीं बेहतर मात्रा में जो है प्रोटीन इसके अंदर में पाया जाता है ना। देन GLA की अगर बात करें, है ना, तो GLA जो कि एक बच्चे के बॉडी में पूरा जो उनका हार्मोनल बैलेंस बनाने का काम करता है, या महिलाओं के शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान ढेर सारा हार्मोनल बदलाव आता है, उनका कई बार थायराइड बढ़ जाता है या डिफरेंट चीजें फेस करती हैं वो। तो बच्चे का और माता का दोनों का हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने